अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जी न्यूज़ की एक और नई वीडियो में आप तमाम दोस्तों को मैं दोबारा से खुश आमदीद कहूँगा। अगर दोस्तों आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखी है या फिर करने का इरादा रखते हैं, फिर इस वीडियो को पूरा देखें। आपने सिल्वर यानी चांदी में इन्वेस्टमेंट पहले से की है या फिर करने का इरादा रखते हैं, तभी आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि गोल्ड मार्केट और सिल्वर मार्केट के हवाले से जो न्यूज़ है, जो डेटाज है, वो बिल्कुल मुखालिफ और बहुत ख़तरनाक तर्ज के हिसाब से हमारे सामने आ रही हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो आज की आपने कंप्लीट देखनी है। गुजारिश यह है कंप्लीट देखें, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप अधूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो फिर आप वीडियो को स्किप या फिर वीडियो को छोड़ सकते हैं। चलिए यार, मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कहूँगा, वीडियो की तफसील की तरफ चलूँगा। दोस्तों आपको बता दें कि आज भी हमारे पास जो खबर आई है, सोना खरीदने वालों के लिए कुछ तशवीशनाक तक हो सकती है, क्योंकि जिस सोने को हमेशा सबसे महफूज सरमायाकारी समझा जाता था, अब इसके बारे में बड़ी वार्निंग भी सामने आना शुरू हो चुकी है। हमें इशारे ये मिल रहे हैं कि सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आ सकती है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो पाकिस्तान में सोना 5 लाख रुपए से भी नीचे जा सकता है। ये सुनकर यकीनन आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है, क्योंकि कुछ अरसे पहले सोना रिकॉर्ड बुलंदियों पे पहुंच चुका था, लेकिन अब सूरत तेज़ी से बदलती दिखाई दे रही है और आलमी मंडी में भी कीमतें अपनी बुलंद तरीन सतह से काफ़ी बड़ी तादाद में नीचे आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे हमारे जहनों में एक तो सवाल बनता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया। इस पूरी कहानी की जड़ आलमी सियासत और माशी पॉलिसियों में छुपी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस दोबारा अमेरिका डॉलर में तजारत करने की कदम आगे की तरफ बढ़ा रहा है और अमेरिका के साथ माशी ताउन पे बातचीत भी जारी है। अगर ऐसा होता है तो पिछले चंद बरसों में जो ममालिक डॉलर पे इनकसार कम करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि ब्रिक्स ममालिक, इनकी हिकमत अमली कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। इन्होंने कोशिशों के तहत कई ममालिक ने बड़ी मकदार में सोना खरीदा था ताकि वो डॉलर का मुतबादिल तैयार कर सके, और यही वजह थी कि पिछले 2 सालों में हमने देखा कि सोने की कीमतें तेज़ी के साथ इतनी तेज़ हुई कि देखते देखते नए से रिकॉर्ड बनता गया। लेकिन याद रखें कि ब्रिक्स मालिक ने सोने के ज़खायर में इजाफा किया। चीन, रूस ने अपनी पैदावार और ज़खायर को बढ़ाया और सप्लाई को महदूद रखा, जिससे मांग ज़्यादा और रसद कम हुई। कीमतें तेज़ी से ऊपर चलेगी। लेकिन अब अगर मरकजी बैंक सोना खरीदना कम कर देते हैं तो सोने की बड़ी ताकत कमज़ोर पड़ सकती है, क्योंकि हालिया बरसों की तेज़ी मरकजी बैंकों की खरीदारी की वजह से है और इसमें मरकजी बैंकों का बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा भी था। दूसरी बड़ी वजह अमेरिका की महंगाई और शरह सूद की पॉलिसी है। अगर महंगाई ज़्यादा रहती है तो फेडरल रिजर्व शरह सूद को जल्द कम नहीं करेगा। जब तक शरह सूद बुलंद रहती है तो सरमायाकार सोने की बजाय हुकूमती बॉन्ड को तरजीह देते हैं, क्योंकि इन्हें वहाँ तयशुदा मुनाफा मिलता है। तारीख में भी ये देखा गया था कि माली बुरान के दौरान तवील मुद्दती सरमायाकारी या बॉन्ड को महफूज सरमायाकारी के तौर पर समझा जाता था। अगर यही रुझान दोबारा मजबूत होता है तो सोने की मांग मज़ीद कमज़ोर पड़ सकती है, इससे सोना मज़ीद नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन कुछ माहिरीन का मानना है कि सोना मुमकिन तौर पर अपनी बुलंद तरीन सतह देख चुका है और आइंदा अगर तेज़ी आई भी तो वो आर्जी हो सकती है, जिससे कीमतें बतदरीज नीचे आ सकती है। अंदाज़ा ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले बरसों में या आने वाले दिनों में भारत में भी सोना 5 लाख रुपए पे या इससे नीचे मुस्तहकम हो सकता है। लेकिन ये कमी अचानक नहीं, बल्कि उतार चढ़ाव के साथ साथ और आहिस्ता आहिस्ता और स्लोली हमें देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों इस वक्त मार्केट की नज़रें 2 अहम बातों पे है। पहले ये कि रूस वाकई डॉलर की तरफ वापसी करता है और दूसरी ये कि मरकजी बैंक सोने के ज़खायर कम करते हैं। अगर दोनों सवाल का जवाब हाँ में आता है तो सोने की चमक मादम पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ कीमतें कम नहीं होगी, बल्कि सरमायाकारों की सोच भी बड़ी तेज़ी के साथ बदलेगी, क्योंकि जब दुनिया सबसे काबिल एतमाद महफूज सरमायाकारी को खुद गैर यकीनी दिखाई देने के तौर पर फितरी तौर पर खौफ पैदा करते हैं, तो यही खौफ इस वक्त बाजार को महसूस किया जा रहा है। अब देखना यह है कि सोना दोबारा चमकेगा या वाकई एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। आपका क्या ख्याल है? सोना 5 लाख से नीचे जा सकता है या अभी भी तेज़ी बाकी है? अपनी कीमती राय मुझे कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए अब सोने के ताज़ा और लेटेस्ट रेट्स भी जानते हैं। अगर बात करें 24 कैरेट खालिस पीस की, जो इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी ताज़ा रिपोर्ट 5,04,500 रुपये। बात करें पठोर की, जो रिफाइन गोल्ड होता है, 4,98,000 रुपये। बात करें सिल्वर यानी चांदी की, 9,100 रुपये।
बात करें पेशावर की साइड में जो 12.150 मिली का गोल्ड 4,19,000 रुपये। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर